वेलकम गाइस, आज का टारगेट 1 मिलियन लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। कौन है बे साले? काली देख तो जरा, किसकी इतनी हिम्मत कि हमारी गाड़ी का कांच तोड़ेगा। काली जैसे ही बस का गेट खोलता है वैसे ही एक तेज और जोरदार मुक्का उसकी नाक पर पड़ता है। आ ई मर गया रे, मार डाला रे, कहकर काली जोर से चिल्लाता है। तब तक तो दो चार मुक्के काली में पड़ चुके होते हैं। एक काली को बाहर फेंककर रुद्रांश बस के अंदर घुसता है तो ड्राइवर को पाखी के ऊपर झुका देखकर रुद्रांश अपना आपा खो देता है। रुद्रांश बहुत ही झटके के साथ ड्राइवर के बाल खींचता है और उसका सर बहुत जोर से बस की दीवार पर मारता है। वार इतना जबरदस्त होता है कि ड्राइवर वहीं बेहोश हो क्री कर गिर जाता है। उसके बाद जैसे ही रुद्रांश पाखी को देखता है तो उसकी अंदर की सांस अंदर और बाहर की सांस बाहर रह जाती है। सपने में भी जिस पाखी के आंसू रुद्रांश बर्दाश्त नहीं कर पाता है, आज उसकी पाखी उसके सामने है तो कैसी हालत। पाखी को छूने में ही रुद्रांश के हाथ कांप रहे थे और पाखी के फटे कपड़े जैसे उसका कलेजा फाड़ रहे थे और उसके होठों से रिश्ता खून जैसे उसकी नसों में बहते खून को जला रहा था। रुद्रांश को अचानक 10 साल पहले की घटना याद आ जाती है। ठीक 10 साल पहले भी तो पाखी रुद्रांश को ऐसे ही सड़क पर बेहोश मिली थी और आज भी पता नहीं ये कुदरत का कैसा इशारा था। रुद्रांश जल्दी से पाखी को अपना कोट उतार कर पहना ही रहा होता है कि तभी ड्राइवर को होश आ जाता है। वो रुद्रांश को पाखी में बिजी देखकर धीरे से खिसकने की कोशिश करता है कि तभी राहुल उसे पकड़ लेता है और उसमें 4-6 झापड़ रसीद देता है। रुद्रांश जल्दी से बेहोश पाखी को अपनी बाहों में उठाता है और कार में डालता है और अस्पताल की ओर कार भगाता। राहुल अपने भाई जतिन को फोन करता है और ड्राइवर को भी रस्सी से बांध देता है। छोड़ दो साहब, प्लीज, अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, ड्राइवर गिड़गिड़ा कर कहता है। ये सुनकर राहुल और 2 घूंसे ड्राइवर में जड़ देता है। जैसे पाखी रुद्रांश की जान थी, ठीक वैसे ही रुद्रांश राहुल की जान था। दोनों की आज की नहीं, बचपन की दोस्ती थी जो खून के रिश्ते से भी बढ़कर थी। दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान दे सकते थे। जतिन भैया तो दोनों की दोस्ती का खूब मजाक बनाते थे और दोनों को एक दूसरे का नाम लेकर चाहे जब छेड़ते रहते थे। हालांकि राहुल और रुद्रांश के परिवारों में भी काफी घनिष्ठता थी। पाखी के सर से बहते खून से रुद्रांश का सफेद कोट लाल हो जाता है। हॉस्पिटल में पाखी को जल्दी से जल्दी ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है और उसका ऑपरेशन चालू होता है। रुद्रांश बहुत ही बेचैनी से चहलकदमी करता है। रुद्रांश का फोन बजता है। हेलो, हाँ नानी, कहाँ है? रुद्रांश नानी हॉस्पिटल में, कहते कहते रुद्रांश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नानी को सारी बात बताता है। रुद्रांश की बातें सुनकर नानी भी परेशान हो जाती है। नहीं रुद्रांश, बच्चा ऐसे जी छोटा नहीं करते, पाखी जल्दी ही सही हो जाएगी। तभी उन्हें फोन पर डॉक्टर शून्य की आवाज सुनाई पड़ती है। देखिए मिस्टर सिंघानिया, पेशेंट की हालत बहुत ही सीरियस है, बहुत खून भी बह चुका है। हमें शून्य नेगेटिव ब्लड की जरूरत है, जो कि हमारे पास नहीं है। आप जल्दी से जल्दी ओ नेगेटिव ब्लड की व्यवस्था कीजिए, कहकर डॉक्टर शून्य चले जाते हैं। फोन पर डॉक्टरों की बात सुनकर नानी बहुत ही परेशान हो जाती हैं और वो तुरंत ही भगवान के मंदिर में पाखी के लिए प्रार्थना करती हैं। डॉक्टरों की बात सुनकर रुद्रांश परेशान हो जाता है और वो राहुल को फोन लगा ही रहा होता है कि सामने से राहुल आता हुआ दिखाई देता है। राहुल का ब्लड ग्रुप शून्य नेगेटिव ही है। रुद्रांश राहुल को सारी बात बताता है। राहुल को देखकर रुद्रांश की जान में जान आती है, क्योंकि राहुल 2 सेकंड की भी देर नहीं करता है और अपना ब्लड पाखी को दे देता है।
पाखी का अंदर ऑपरेशन चालू था और बाहर रुद्रांश को एक पल सदियों की तरह लग रहे थे। आज रुद्रांश अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस कर रहा था। वो बार बार लगातार पाखी के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर ओ, पाखी की हालत कैसी है? रुद्रांश पूछता है। मिस्टर सिंघानिया, हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है, बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। पेशेंट का सर दीवार में बहुत ही जोर से मारा गया है, जिससे उनके सर में अंदरूनी चोट काफी आ गई है और खून भी काफी निकला है सर से। हम पेशेंट के होश में आने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। हमें डर है कि कहीं पेशेंट कोमा में न चला जाए, कहकर डॉक्टर शून्य चले जाते हैं। डॉक्टरों की बात सुनकर रुद्रांश की आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है और उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं कि राहुल आकर उसे संभाल लेता है। राहुल, मैं मर जाऊंगा अगर मेरी पाखी को कुछ भी हुआ। तुझे पता है, ये मेरा ही जी जनता है कि मैं कैसे पाखी से इतने दिन दूर रहा। पर अब पाखी के बिना, राहुल वो जान है मेरी। कहीं न कहीं मैं ही जिम्मेदार हूँ पाखी की ऐसी हालत के लिए। कहते हुए फफक फफक कर रुद्रांश राहुल के कंधे पर सर रख कर रो पड़ता है। लेकिन कोई था जिसकी आंखों में एक चमक थी रुद्रांश की बात सुनकर। बहना, लगता है हमारी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई लगता है। शुभ 8 साल हो गए, लेकिन पाखी का कुछ पता ही नहीं चला है, वकील साहब शुभ से कहते हैं। और पाखी अब 18 साल की भी हो चुकी है और वसीयत के मुताबिक अब सारी प्रॉपर्टी पाखी के नाम हो जाएगी। लेकिन अगर पाखी का पता नहीं चलता है तो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। अब एक ही रास्ता है कि हम जितनी जल्दी हो सके पाखी को ढूंढ लाएं, कहकर वकील साहब चले जाते हैं। शकील अभी तक सारा बिजनेस शुभ ही संभाल रहा था। साहब की बातें सुनकर वो भी परेशान हो जाता है। हे भगवान, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी बच्ची को ला दो प्रभु। मुझे उसकी प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है, बस आप किसी भी तरह पाखी को वापस ला दीजिए। कहते कहते शुभ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शुभ न जाने कितनी बार रो रो कर अपना पश्चाताप प्रकट कर चुका है। उसका एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि वो पाखी को याद नहीं करता हो। क्या कह रहा है गगन? ममता गगन की बात सुनकर कहती है। गगन फोन पर ममता को सारी बात बताता है। बस एक बार ये कंफर्म हो जाए कि ये अपनी वाली चिड़िया है कि नहीं। उसके बाद कहकर गगन बहुत ही कुटिल हंसी हंसता है और फोन काट देता है। पूरा एक दिन गुजर चुका था पर पाखी को होश नहीं आया था। रुद्रांश ने एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। रुद्रांश, यार, ऐसे तो तू पागल हो जाएगा। मेरी बात मान, थोड़ी देर के लिए ही सही, तू आराम कर ले यार। जब तक मैं यहाँ सब देख लूंगा। राहुल कहता है। राहुल, थैंक्स यार, मुझे नहीं पता कि मैंने कौन से पुण्य किए जो तुझ जैसा यार मिला, और न जाने क्या पाप किया कि पा को खो दिया। माँ कोमा में है और पाखी वो तो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है लोगों के लिए। मैं द ग्रेट रुद्रांश सिंघानिया हूँ, पर मैं ही जानता हूँ कि मैं कितना डरा हुआ हूँ, कितना हारा हुआ हूँ। डॉट डॉट सब कुछ राहुल तो खो चुका हूँ। अब अगर पाखी को कुछ हुआ तो सच कहता हूँ यार, मैं जी नहीं पाऊंगा, कहकर रुद्रांश के कंधे पर अपना सर रखकर रो देता है। यार रुद्रांश, अबे साले, तू न मुझे भी रुलाएगा। चल चुप हो जा, ऐसे जी छोटा नहीं करते। पागल, भगवान सब सही करेंगे, उन पर विश्वास तो कर, कहकर राहुल रुद्रांश की पीठ थपथपाता है। मिस्टर सिंघानिया, पेशेंट को होश आ गया है, डॉक्टर ओ कहते। क्या हम मिल सकते हैं? राहुल पूछता है। हाँ, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद पेशेंट जरा सेटल्ड हो जाए, कहकर डॉक्टर शून्य नर्स को कुछ समझाते हैं और चले जाते हैं।
रुद्रांश ये सुनकर राहत की सांस लेता है और ईश्वर का धन्यवाद करता है। थोड़ी देर बाद रुद्रांश पाखी के पास आता है, लेकिन चुपचाप खड़ा था। बस उसकी आंखों से अनवरत आंसू बह रहे थे और पाखी भी एकटक रुद्रांश को देख रही थी। पाखी की नीली आंखें सूजी हुई थी, उसके पूरे चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थी। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। पाखी रुद्रांश पाखी का हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे से कहता है, तो थोड़ी ही देर के लिए पाखी की उंगलियों में हरकत सी होती है, पर फिर पाखी कुछ रेस्पॉन्ड ही नहीं करती है, बस एकटक रुद्रांश को देखती है। पाखी नाराज हो अपने इस दोस्त से, बहुत ही बुरा हूं ना मैं। रुद्रांश पाखी की आंखों में देखकर कहता है। रुद्रांश जब पाखी से बात कर रहा होता है तो उसे पाखी की आंखों में अजनबियत दिखाई देती है, कि जैसे पाखी के लिए रुद्रांश अजनबी हो। पाखी, तुम सुन रही हो ना? पाखी में रुद्रांश, तुम्हारा दोस्त। पाखी बेचैन होकर रुद्रांश कहता है, पर पाखी का चेहरा एकदम से सपाट होता है। कोई भी भाव उसके चेहरे पर नहीं आते हैं। ये रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही है? रुद्रांबा घबरा कर डॉक्टर शून्य से पूछता है। डॉक्टर शून्य भी ये देखकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं और पाखी के बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं और हर रिपोर्ट नॉर्मल आती है। मिस्टर सिंघानिया, हमें लगता है कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। रुद्रांश रोज पाखी से न जाने कितनी बातें करता था, न जाने क्या क्या बताया करता था, पर पाखी वो तो कुछ बोलती ही नहीं थी, बस एकटक रुद्रांश को देखती ही रहती थी। लेकिन रुद्रांश ने हिम्मत नहीं हारी, वो लगातार उससे बातें करता रहता था। कभी पाखी पर नाराज होता था तो कभी प्यार भरी बातें करता था कि शायद किसी बात पर तो पाखी रिएक्ट करे। तारांकन तारांकन, आज इतने सालों में मेरी याद कैसे आ गई? शुभ बुरा सा मुंह बनाकर ममता से कहता है, तुम्हारी याद नहीं आई, बस जरा तुम्हें एक अच्छी खबर बतानी थी, वरना कहोगे कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। अच्छी खबर ममता, सूरज एक बार पश्चिम से निकल सकता है, पर तुम्हारे जैसी औरत कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकती है। तुम नागिन हो, नागिन, वो भी जहरीली। तुम्हारी ये रामायण खत्म हो गई हो तो मैं बताऊं, तुम्हारे ही मतलब की खबर है। जब इतना बक चुकी हो तो आगे भी बको। शुभ कहता है, पाखी का पता चल गया है। ममता कहती है, क्या? फिर से कहो। क्यों एक बार में तुम्हें हिंदी समझ नहीं आती? ममता, भगवान के लिए बता दो पाखी कहाँ है। हेलो ममता। ममता, लगता है फोन काट दिया। शुभ मन ही मन बड़बड़ता है, अब आएगा मजा, एक तीर से चार शिकार करूंगी। हाँ हाँ हाँ। ममता पागल की तरह हंसती है। रुद्रांश, बेटा, आज मैं भी पाखी को देखने चलूंगी। तू हर बार बहाना बनाकर टाल देता है, नानी रुद्रांश से कहती हैं। नानी, वहां पाखी को देखकर आपको दुख ही होगा। रुद्रांश कहता है, रुद्रांश, सिर्फ एक बार मुझे मेरे बच्चे को देखने दे। नानी जिद करती हैं। पाखी, आज देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। नानी। रुद्रांश नानी को पाखी के सामने लाता है। नानी को देखकर पाखी के शरीर में हरकत सी होती है, जो पाखी के बगल में लगे मॉनिटर पर दिखाई देता है। ये देखकर रुद्रांश को हर्ष मिश्रित खुशी होती है और वो डॉक्टर शून्य को बताता है। लगता है मिस्टर सिंघानिया, पाखी अब जल्दी ही सही हो जाएगी, आप बस ऐसे ही कोशिश कीजिए। नानी पाखी से बहुत सारी बातें करती है और बातों बातों में एक दिन नानी के मुंह से ये निकल जाता है कि रुद्रांश पाखी को बहुत ही प्यार करता है। और रुद्रांश ने अपने कमरे में पाखी की बहुत सारी फोटो लगाए हैं और रोज रुद्रांश पाखी की फोटो से बात करता है और कई कई बार पाखी को याद करके गिटार भी बजाता है। तुझे नहीं पता, जितना तू रुद्रांश से प्यार करती है ना, उतना ही रुद्रांश तुझसे प्यार करता है। तेरे लिए वो बहुत तड़पा है। पाखी सुनकर पाखी जोर से कहती है, रुद्रांश
आज ये पहली बार था कि पाखी ने रुद्रांश का नाम लिया, वरना वो रुद्रांश को हमेशा दोस्त ही कहती थी। पाखी के मुंह से अपना नाम सुनकर रुद्रांश पाखी को अपने गले से लगा लेता है और उसे टाइट हग करता है और उसके सर को चूमता है। ये देखकर नानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पाखी की हालत में तेजी से सुधार आने लगता है और फिर जब वो पूरी तरह से सही हो जाती है तो रुद्रांश उसे अपने साथ ले आता है। इतने समय बाद पाखी आज एक बार फिर रुद्रांश का हाथ पकड़कर सिंघानिया विला में प्रवेश करती है। आज भी वही रुद्रांश है, पर आज पाखी, जो अब पहले वाली पाखी नहीं है जो अबोध बच्ची थी, जो रुद्रांश को प्यार तो करती थी पर उस समय उसके प्रेम के मायने उसके लिए बहुत ही अलग थे। उस समय पाखी का प्रेम मासूम बच्चे की तरह था। आज जो पाखी है वो रुद्रांश को प्रेम करने वाली प्रेमिका है, जिसके हृदय में रुद्रांश धड़कन की तरह धड़कने लगा था और जो जानने लगी थी, समझने लगी थी प्रेम को। रुद्रांश तो उसी समय से पाखी से प्रेम करने लगा था जब उसने पाखी को पहली बार देखा था, पर उस समय वो भले ही 18 साल का था, लेकिन पाखी की उम्र महज 10 साल ही थी। और आज पाखी 18 साल की है और रुद्रांश 26 साल का। लेकिन प्रेम में उम्र मायने नहीं रखती है। राधा भी तो कृष्ण से बड़ी थी ना, फिर भी कृष्ण और राधा का प्रेम हमेशा पूजनीय और अमर है ना। वेलकम गाइस, हमारे चैनल पर नई है टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको।